कानून पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है। ये बात अलग है कि जजेस के घर से कैश भी निकलते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए। जुडिशरी से जैसे तौसीफ ने कहा कि आपको उनके ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा, बट फेथ कैसे रखे जब आप पूरा बाबरी मस्जिद ये राम जन्मभूमि वाला वर्डिक्ट देखेंगे, आपको लग रहा था कि फेथ कुछ और होगा, बट सडनली वो कुछ और हुआ। जैसे आर्टिकल 26 में हमारा राइट है कि हम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसी राइट के तहत जो है वक़्फ़ में हम मुस्लिम एक इदारा है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको खुद मुसलमान मिल करके आज तक एडमिनिस्टर करते हैं। अब वहाँ पे ये नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप देखें जैसे जेडीयू, चिराग पासवान के आरएलएसपी या जयंत चौधरी के आरएलडी, ये सब रीजनल पार्टीज है। ये एनडीए का पार्ट बने हैं या टीडीपी, राइट। सब अपने अपने मुफाद की वजह से फॉर अ शॉर्ट टर्म ये इनको सपोर्ट कर चुके हैं, पर अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखें, अभी आप बिहार इलेक्शन में शायद नजर भी आएगा, बीजेपी इसके थ्रू अपने जो एनडीए अलाइज है, और ये बीजेपी का हमेशा रहा कि वो अपने अलाइज को खत्म करेंगे आस्ते आस्ते। अब बिहार में वो क्या दिखा रहे हैं कि जेडीयू मुसलमानों की भी पार्टी नहीं रही। ये टाइमलाइन कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बिहेव करेगी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं वो चाहे तो एक हफ्ते में ही जो है कुछ स्टे वगैरह दे दे, कुछ इंटरिम रिलीफ दे दे, और नहीं तो फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि तमिलनाडु में मुसलमान बहुत कम है, पर वहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो ये जो एक साउथ की तरफ से भी, मतलब सदर्न स्टेट की तरफ से भी ये जो एक पहल किया गया कि हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसको रिव्यू पिटिशन में डालना है, तो बहुत अहम रोल है। ऑपोजिशन इस बार तो बहुत ज्यादा ही अग्रेसिवली की है। अब देखा जा सकता है कि देखिए इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, आप कितना चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में वो मैटर नहीं करता, आपके पास नंबर्स है कि नहीं वो मैटर। मेरी जो है वो कुफ्र है, हमारा भरोसा जो है वो खुदा पे है। कोई भी मुसलमान जो है भरोसा जो है और यकीन जो है खुदा पे रखता है। तो देश के जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सब के सब जो है करप्ट हो गए या सब के सब बर्बाद हो गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमेशा रहेगा। और ये बीजेपी का भी एक फेज़ है कि आज जो है बीजेपी हर तरीके से ऐसे ऐसे कानून लाना चाहती है जो मुसलमानों को टारगेट करे। ये फेज़ भी चला जाएगा, और हमें तो खुदा ने रखा है, हमें तो बीजेपी तो रखा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 से लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। कांग्रेस की तरफ से और असदुद्दीन ओवैसी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दाएं तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट फराह अब्दुल और बाएं जानिब तौसीफ अहमद खान, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। पहला सवाल तौसीफ खान से ही लेंगे। कानूनी नज़रिए से कैसे देखते हैं इस पूरे बिल को? ये पूरा बिल जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस बात की इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को नहीं देता, जो पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ऑथोराइज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उस जुरिस्डिक्शन में एंटर करके पार्लियामेंट ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है। और मैं अकेले नहीं बल्कि पूरे देश भर में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन भी जाहिर किया है, मीडिया में भी किया है, कि ये बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पे सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। इस बिल को एक्ट में तब्दील कर दिया गया है, कल राष्ट्रपति ने दस्तखत भी कर दी है। तो अब क्या लगता है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या मुसलमानों के हक में आएगा या सरकार के हक में जाएगा? ये प्रेसिडेंट ने जो एसेंट दिया है वो तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है। वो तो जब राज्यसभा और लोकसभा से पास हो ही गया तो वो तो एसेंट होना ही था। अब क्योंकि ये कानून बन चुका है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे नहीं लगाता तो ये कानून इन फोर्स है। और जितनी जल्दी जो है इस पर सुनवाई हो सकता है नेक्स्ट वीक लिस्ट पे आ जाए। मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि इसको मेंशन किया जाएगा चीफ के घर में अर्ली लिस्टिंग के लिए, और अगर अर्ली लिस्टिंग चीफ अलाउ करते हैं तो इस पे सुनवाई होगी। तो सबसे पहला मांग ये होगा जिन्होंने चैलेंज किया है उनके तरफ से कि इसमें जो है स्टे लगाया जाए। अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो बिना हियरिंग की दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो नोटिस इशू करेगी, वो भी आएंगे, अपेयर करेंगे अपना, वो भी अपोजिशन फाइल करेंगे। तो
ये देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है कितना स्विफ्ट एक्शन लेता है। क्या वो इमीडिएटली स्टे देता है या पहले हियरिंग करके पूरी सुनवाई करने के बाद ही इसमें जो है कोई फैसला देगा। अगर पूरी हियरिंग करेगी, सुनवाई करेगी, तो जैसे हमने देखा है दूसरे मामलों में जो है इसमें टाइम लगेगा। इस बिल को आप कैसे देखती हैं? पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, कलकत्ते में भी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया गया। देखिए, अभी तक जितने हम लोग देख रहे हैं वो मेजरली सामाजिक या सोशल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हमारा एक लेगेसी या जो हमारे रिलीजियस जो राइट है उसको डाइल्यूट किया। बट इसको अगर आप थोड़ा सा अपना लेंस चेंज करें और नज़रिया चेंज करें, अगर आप देखें ये इलेक्टोरली या पॉलिटिकली क्या इफेक्ट डालेगा, तो ये आने वाले इलेक्शन में 2029 में, मतलब ये और भी बीजेपी का जो पोजीशन है वो और भी स्ट्रांग करेगा। और इंडिया में जैसे हम लोग बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उसको, जो रीजनल पार्टीज होते हैं अपने अपने जगह पे, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो बहुत कम एनालिसिस हम लोग इस हिसाब से देख रहे हैं पॉलिटिकली या इलेक्टोरली। अब अगर आप देखें जैसे जेडीयू, चिराग पासवान के आरएलएसपी या जयंत चौधरी के आरएलडी, ये सब रीजनल पार्टीज है। ये एनडीए का पार्ट बने हैं या टीडीपी, राइट, सब अपने अपने मुफाद की वजह से फॉर अ शॉर्ट टर्म ये इनको सपोर्ट कर चुके हैं। पर अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखें, अभी आप बिहार इलेक्शन में शायद नजर भी आएगा, बीजेपी इसके थ्रू अपने जो एनडीए अलाइज है, और ये बीजेपी का हमेशा रहा कि वो अपने अलाइज को ख़त्म करेंगे आस्ते आस्ते। ये उनका एक प्लॉय भी है कि हम कैसे इस अलाइज को ख़त्म करें। जैसे बिहार में उन्होंने, अब तो ऐसे भी जेडीयू बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, अब बिहार में वो क्या दिखा रहे हैं कि जेडीयू मुसलमानों की भी पार्टी नहीं रही, मुसलमानों को भी वोट नहीं मिलेगा। इससे एक बाइपोलर है कि जितने हिंदू जो हैं, क्योंकि वो वक्फ को हटा दे रहे हैं, जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो बीजेपी को वोट करेंगे, और जेडीयू को जो मुस्लिम वोट भी मिलते थे अब वो भी नहीं मिलने वाले। तो क्या ये मान लिया जाए इस बिल के बहाने कई नेताओं को बीजेपी निशाना बना रही है? बात नेताओं की नहीं है, बात है पार्टी की, राइट, बात है रीजनल। अब देखिए जैसे चंद्रबाबू नायडू, उनके कोई रीजन हो सकते हैं, शायद स्पेशल स्टेटस उनको लेना, तो उन्होंने ये किया। बट अगर आप देखोगे कि चंद्रबाबू के मैनिफेस्टो में क्या था जस्ट इस इलेक्शन के पहले, कि मुसलमानों का वहाँ पे मतलब रिजर्वेशन रहेगा और बहुत सारी चीज़ें, तो अब जो है वो इनको सपोर्ट करके, उनको तो अब शायद अगर नेक्स्ट इलेक्शन उनको फेस करना पड़े तो मुसलमानों को याद रहेगा कि आपने क्या किया हमारे साथ, आपने एनडीए के साथ किया। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लिखा है कि अब हम लोग को ये देखना है कि जो पार्टियां या जो मुस्लिम नुमाइंदे, जो रिप्रेजेंटेटिव अगर वोट किए हैं इसके फेवर में, उनको हम कभी नहीं इलेक्टोरल लाएंगे। तो नायडू हो गए हैं, फिर आपको यहाँ पे आरएलडी, और आरएलडी तो इतना डरा हुआ है या उनका स्टैंड ही उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो पार्लियामेंट में तो वोट कर चुके हैं बट वो पब्लिक फोरम में नहीं कुछ बोलना चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे पार्टी मतलब मेरे जो एक डेमोग्राफी जो लोग वोट करते हैं उसको अफेक्ट करे। इससे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बिहार इलेक्शन में कि जेडीयू शायद अब खत्म ही हो जाए, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर बीजेपी वहाँ पे बिग ब्रदर बनेगा। अब इसमें से और एक चीज़ जो आप देखिए, ये पूरा नैरेटिव जो है, ये पूरा इलेक्शन और जो आने वाले इलेक्शन को बाइपोलर करना है, जहाँ पे बाइनरी होगा, एक है जो पार्टी हिंदुओं की है और जो पार्टी जैसे कांग्रेस या कोई रीजनल पार्टी जो इसको सपोर्ट, मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट नहीं कर रही है या उसके अगेंस्ट में, तो उनको दिखाना है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो जो वर्ड जो सेक्युलर है ना, जो इस बार इन्होंने जब नया पार्लियामेंट भी बनाया था और जो कॉन्स्टिट्यूशन आए थे, जो वर्ड सेक्युलर जो वर्ड था, वो चाहते हैं कि कोई अब किसी को बोले ही नहीं कि ये सेक्युलर पार्टी है, कोई भी पार्टी। वो चाहते हैं कि हम हिंदू वोट को मोबिलाइज करेंगे, हिंदू हमारे तरफ आएंगे, और जो बचे मुसलमान हैं वो अगर रीजनल पार्टी सर्वाइव कर पाते हैं तो वहाँ, और नहीं तो कांग्रेस को। और वो चाहते हैं कि हम पूरा इमेज जो है वो कांग्रेस का वो ये दिखाए कि वो मुसलमानों की पार्टी है। तो लॉन्ग टर्म में तो आपको ये, तो 2029 में इनका यही एजेंडा होगा कि देखो हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी ये कर दिया, यूसीसी पे भी बात कर सकते हैं वो। दूसरी बात ये होगी कि आप एक देखना ये चाहेंगे कि जो मुसलमानों का जो वोट बेस है, जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई रीजनल पार्टी के पास जाता था, अब वो है शायद सिर्फ एकत्रित कांग्रेस को मिलेगा या कुछ जो रीजनल पार्टीज है वो उनको मिलेगा। और ये चाहते भी नहीं, ये दिखाना ही चाहते हैं हिंदुओं को कि हमें मुसलमानों को नहीं चाहिए, हम उनको सेकंड क्लास सिटीजन ही बना के रखना चाहते हैं। और जो इतने दिन से जो आप कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में, कहीं ना कहीं कोई बातों में जो आप सुन रहे थे, वो करना है। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये मुसलमानों के लिए हो रहा है, दूसरे कम्युनिटीज़ भी है। जैसे बौद्ध में वो चाह रहे हैं कि हिंदू मेजॉरिटी, जो हिंदू का जो वहाँ का जो हेड हो वो हिंदू हो सकता है।
जिसको लेकर रामदास अठवाले ने क्वेश्चन किया। अब इसमें ये क्या करें कि जितने जो छोटे जो मतलब माइनॉरिटीज़ भी हैं, जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं एक्सेप्ट द क्रिश्चियन, वो चाह रहे कि उसको हिंदू फोल्ड मिला है, तो वो एक क्लस्टर ऑफ वोट उनके लिए हो जाएगा। अब आप देखिए मुसलमानों में उन्होंने और भी एक चीज़ किया जो हम लोग बहुत ज़्यादा लोग बोल नहीं पा रहे, वो है सेक्ट बनाकर, जैसे कि बोराज उनका अलग, आगरा खानी उनका अलग। तो आप मुसलमान जो भी वोट 27%, इफ वी गो बाय 2011 सेंसस कि 27% वोट बैंक है, उसको तो आप और भी फ्रैगमेंट कर दे रहे हैं, तो वो और भी हमें वीकन कर दे रहा है। जो हमारा इलेक्टोरल एक पावर था, जो हम बोल सकते थे कि हाँ हम भी कुछ है माइनॉरिटीज़ में, वो तो ख़त्म कर दे रहे हैं। उसके बाद ये भी है कि देखिए आपको ये समझना होगा कि मतलब ये इनका मेन एजेंडा यही है कि 2029 में हमें दिखाना है हम हैं जो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, और हिंदू जो है कहीं और नहीं जाते, सिर्फ बीजेपी को वोट करेंगे। और हिंदूज में आपके सब टाइप, सिख को भी वो लाना चाहेंगे, बौद्ध को भी वो लाना चाहेंगे, कि चाहे आप लिखो वहां पे कि आप बुद्धिस्ट हो, आप सिख हो, पर वोट देने में यू थिंक योर सेल्फ एज अ हिंदू। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तौसीफ साहब भी ये बताएं कि किस किस आर्टिकल को वायलेट किया गया है। अमित शाह का दावा है कि ये एंटी मुस्लिम बिल नहीं है, मुसलमानों के हित में ये बिल, इस बिल को लाया गया है। देखिए अमित शाह जी है देश के गृह मंत्री, अनफॉर्चुनेटली झूठ बोलते हैं। उन्होंने मीडिया कॉन्क्लेव में ओपनली कहा कि वक़्फ़ ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तो ये सरासर उन्होंने झूठ बोला। आर्टिकल 226 के अंदर में रिव्यू पिटिशंस फाइल होते हैं, फाइल होने की क्षमता है, बल्कि उसमें हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, उसको इन्वोक किया था, तो उसमें हाई कोर्ट जो है इंजंक्शन दे सकता है, एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन अब उन्होंने स्टेट्यूटरी अपील इसमें लेके आ गए। तो अमित शाह की हर बातों पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, और हम कैसे भूल सकते हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड। तो ये वायलेटिव है। जैसे आर्टिकल 26 में हमारा राइट है कि हम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को हम लोग एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसी राइट के तहत जो है वक़्फ़ में हम मुस्लिम एक इदारा है रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसको खुद मुसलमान मिल करके आज तक एडमिनिस्टर करते आए। अब वहाँ पे ये नॉन मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे अपने जो आर्टिकल 26 में राइट है उसको वायोलेट कर रहा है। अब ये यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन जो इंडाउमेंट बोर्ड है, जो बहुत सारे स्टेट कानून के तहत हिंदू इंडाउमेंट बोर्ड है, प्रॉपर्टी है, उसमें कोई मुस्लिम्स का इंक्लूजन नहीं, वो एक्सक्लूसिवली हिंदूज जो है उसको चलाते हैं। कई कानून में तो ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई ऑफिसर है तो वो भी जो है हिंदू होना चाहिए और फलाने टाइप का हिंदू होना चाहिए। तो ये हो जाता अनइक्वालिटी, आर्टिकल 14-15 का वायोलेशन है, कई सारे संविधान का जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायोलेशन है। इसके अलावा देखिए अब ये जैसे वक़्फ़ का नाम बदल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनिफाइड वक़्फ़ मैनेजमेंट और क्या क्या उन लोगों ने उसमें डाल दिया, डेवलपमेंट क्या क्या डाल दिया। तो ये वक़्फ़ जो है, एक वक़्फ़ का नाम जो ये चेंज कर रहे हैं उसके पीछे एक रैशनल होना चाहिए, जो रैशनल मिसिंग है। किसी भी कानून का जो टाइटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वक़्फ़ का नाम जो है ब्रिटिश ज़माने से आ रहा, 1912 से ये वक़्फ़ नाम बाज़ाब्ता कानून के तहत जो है जो पास किया गया था, उस तरीके से वक़्फ़ एक्ट के तहत से बंगाल माउंटेन वक़्फ़ एक्ट था, बहुत सारे उत्तर प्रदेश का वक़्फ़ एक्ट था। तो इसका एक हिस्ट्री है। तो वक़्फ़ नाम चेंज कर देना ये जो है डायरेक्ट हमारे नेचर ऑफ वक़्फ़ को बदलने की ये साजिश दिख रही है, इसका कोई रैशनल नहीं है। तौसीफ भाई, फरा जो कह रही थी कि हिंदुओं का वोट एक तरफ ना अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी इस बिल को लाई है, तो कैसे देखते, क्या आप इनकी बातों से सहमत रखते हैं? वो अमित शाह जो है खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोल रहे हैं हिंदू मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रॉपर्टी नहीं छीनेंगे। यही तो वो मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी छीनेंगे, यही मैसेजिंग तो वो दे रहे हैं अपने भक्तों को। भाई वो बोलते हैं कि कहीं कोई लिंचिंग नहीं हो रही और हर दिन लिंचिंग हो रही है, तो यही तो वो मैसेजिंग दे रहे हैं कि आप लिंचिंग कर लो, सरकार आंख बंद कर लेगी। तो क्या बुलडोजर भी चलेगा? बुलडोजर वो चला रहे हैं और चलेगा, कहाँ बुलडोजर नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में तो हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में आए दिन बुलडोजर चलता है। अब ये एक नया मौका, देखिए मामला ऐसा है कि 2002 से
शायद 2002 से जो है अंटीला को लेकर के मामला पेंडिंग है। अंबानी ने ख़रीद लिया खोजा कम्युनिटी का वो वक्फ प्रॉपर्टी, वो ऑर्फनेज था, वहाँ पे ऑर्फनेज वाली जगह को ख़रीद करके अंबानी ने अपना घर बना दिया अंटीला। वो उसका कहना भाई हमने प्रॉपर्टी ख़रीदा। जो एक दफ़ा जो को प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो उस वक्फ का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने तो बेचा नहीं, तो आपने ख़रीदा कैसे? भाई एक मैनेजर जो मुतवल्ली होता है, इसमें दोष मुतवल्ली का भी होता है। आप भाई हम बाहर वालों को दोष कर दे देते हैं कि बीजेपी को हम गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अपने में भी तो गद्दार बैठे हुए ना, हमारे अपने में भी तो जो है चोर बैठे हुए हैं। ये अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी हालत में बेचा नहीं जा सकता, आप जो है लीज राइट्स वगैरह दे करके डेवलपमेंट करवा देते हैं, वो अंबानी का मुद्दा अलग पड़ा है। अब बीजेपी कह रही है कि भाई सालों साल 100 साल के बाद भी आपका ओनरशिप नहीं टाइटल होगा, हम ऐसा कानून नहीं मानते। यही तो उनका कहना, तो ओपनली कहते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी? एक मुस्लिम जिसने आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले या हज़ारों साल पहले अपनी मेहनत की कमाई से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर किया, ख़रीदा, उसको उन्होंने खुदा के मोहब्बत में, रसूल के मोहब्बत में वक्फ कर दिया, तो वो ओनरशिप जो है वो खुदा को दिया। जो ओनर है वही सामान बेच सकता है, जो ओनर नहीं है उससे कोई खरीद नहीं सकता। तो ये इसका नेचर ही यही है कि वो वक्फ का मतलब है खुदा के राह में हमने गरीबों और रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। वो ता क़यामत वक्फ रहना चाहिए और उस प्रॉपर्टी से उसका जो है फ़ायदा चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए ही होना चाहिए। वहाँ कोई प्राइवेट रेजिडेंस नहीं लगा सकता। आएंगे आपके पास। इस बिल के पास होने के बाद हिंदुस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, कैसे देखती हैं? क्या आने वाले दिनों में सियासी नज़रियात बदलेंगे? डेफिनेटली बदलेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर ये जो इनके एलाइज भी हैं और एनडीए, पहली बात तो है कि बीजेपी अब जैसे खुले बोलती है कि हमें मुसलमान ना ही वोट चाहिए ना हमारे मुसलमान नेता चाहिए, राइट। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और भी कम होगा पार्लियामेंट में, क्योंकि जो भी ये जैसे जेडीयू या टीडीपी या आरएलएसपी या आरएलडी जो भी अगर सोचती होगी मुसलमान को हम एक टिकट दे या एक सीट दे, वो अब नहीं सोचेगी। इतना पोलराइज्ड हो गया है, एक ये। दूसरी चीज़ आप डेमोग्राफिकली अगर देखें तो जैसे कि जो भी बिल जो डाइजेस्टेबल नहीं है, जो ठीक नहीं है, बीजेपी क्या दिखाती है मुसलमानों के इसमें कि हम आपका एम्पावर और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के नाम मिला रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक तर्क है। तर्क ये है कि अगर आप देखिएगा इंडिया का पॉलिटिक्स का जो डेमोग्राफी इलेक्टोरली, महिलाएं जो है अब वो ऑलमोस्ट 50% पे आ रही है। बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे 50% से ज़्यादा है। अब ये दिखाना ये चाह रहे हैं कि देखो हम महिलाओं के लिए भी एम्पावरमेंट में कर रहे हैं, और उनको ना ये होता है कि आप गलत चीज़ को, मतलब एक सोशोलॉजिकल टर्म है लॉजिकलाइजेशन ऑफ द इलॉजिकल, तो वो गलत चीज़ को क्या चादर पहनाना चाहते थे, ट्रिपल तलाक। अब आप मुझे बताइए, एक्सेप्ट जो वो शोषा जो हुआ ट्रिपल तलाक को लेकर, कौन से मुसलमान औरतों को बहुत अच्छा हो गया? एक वो नहीं। बीजेपी तो कह रही है उनके साथ अत्याचार हो रहे थे, फौरन तलाक दे दिया जाता था, दूसरे ममालिक में उसके शौहर हैं और हिंदुस्तान में उनकी वाइफ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने इस बिल को लाया है और काफ़ी कमी देखने को मिली है। देखिए, शादी तो अगर आप बात करें तो मैं तो, अगर मुझे किसी के साथ नहीं रहना तो चाहे मैं पेपर साइन करके कहूँ या कुछ भी, अगर नहीं रहना तो नहीं रहना है, राइट। अट्रॉसिटीज ट्रिपल तलाक के नाम पे थोड़ा बहुत तो था ही, पर ये आने से जो बहुत अच्छा कुछ हो गया ऐसा तो नहीं हुआ। फर्स्ट, इस बिल में भी वो क्या दिखा रहे हैं कि देखिए महिलाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कहीं पे भी वक्त एक्ट, पहले वाले वक्त एक्ट में ऐसा तो नहीं लिखा था कि महिलाएं नहीं होंगी। आखिरी सवाल, कानून पर लोगों का कितना भरोसा रहेगा? क्योंकि पिछले अगर बाबरी मस्जिद फैसले की बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस फैसला दिया गया था। कानून पे भरोसा रखना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये बात अलग है कि जजेस के घर से कैश भी निकलते हैं करोड़ों रुपए, लेकिन कानून पे भरोसा रखना पड़ेगा। नाउम्मीदी जो है वो कुफ्र है। हमारा भरोसा जो है वो खुदा पे है। कोई भी मुसलमान जो है भरोसा जो है और यकीन जो है खुदा पे रखता है। तो देश के जो सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि सब के सब जो है करप्ट हो गए या सब के सब बर्बाद हो गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमेशा रहेगा, और ये बीजेपी का भी एक फेज़ है कि आज जो है बीजेपी हर तरीके से ऐसे कानून लाना चाहती है जो मुसलमानों को टारगेट करे। ये फेज़ भी चला जाएगा
और हमें तो खुदा ने रखा है, हमें तो बीजेपी तो रखा नहीं है। अच्छा, ये मामला तो अभी कोर्ट में ही मूव किया, पिटीशन दाखिल कर दिया गया, अब दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो कितने दिनों में फैसला आने की उम्मीद आप कर रहे हैं? ये टाइमलाइन कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से बिहेव करेगी ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम उम्मीद करते हैं वो चाहे तो एक हफ्ते में ही जो है कुछ स्टे वगैरह दे दे, कुछ इंटरिम रिलीफ दे दे, और नहीं तो फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पिटिशन फाइल किया है उनकी तरफ से जी तोड़ कोशिश जारी रहेगी, उम्मीद करता हूँ जारी रहना चाहिए। हमेशा जो है कोर्ट को मैटर को मेंशन करके हियरिंग करवाएं तो ज़्यादा डिले की उम्मीद नहीं होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल, सदन में, दोनों सदन में कार्रवाई के दौरान अपोजिशन पार्टी के रोल को कैसे देखती हैं? इस बार तो काफ़ी मुझे लगा कि ज़्यादा अग्रेसिव थे, स्पेशली कुछ अगर आप देखेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी, राइट, कांग्रेस के भी मोहम्मद जावेद, इमरान पतवगी, इमरान मसूद, ये लोग थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी था। और साउथ देखिए, जहाँ पे अगर देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो है, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में मुसलमान बहुत कम है पर वहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एक साउथ की तरफ से भी, मतलब सदर्न स्टेट की तरफ से भी ये जो एक पहल किया गया कि हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट में उसको रिव्यू पिटिशन में डालना है, तो बहुत अहम रोल है। ऑपोजिशन इस बार तो बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिवली की है। अब देखा जा सकता है कि देखिए, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप कितना चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में वो मैटर नहीं करता, आपके पास नंबर्स है कि नहीं वो मैटर करता है। और अगर ऑपोजिशन में कुछ डिली डालिंग भी ऑपोजिशन थे, जैसे बीजू जनता दल, जहाँ पे उनको बोला गया, पहले उनको बोला गया था आप नहीं करें, उनके बाद बोला गया कि आपका जो कॉन्साइंस बोलता है, राइट। तो ऑपोजिशन में कुछ पार्टियों को छोड़कर जो बीच की पार्टी हैं उनका रोल ज़्यादा अहम होता, पर वो उस हिसाब से हो नहीं पाया। बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप दैट दे हैव टेकन। अब तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। अब देखिए, जुडिशरी से, जैसे तौसीफ ने कहा कि आपको उनके ऊपर में फेथ रखना पड़ेगा, बट फेथ कैसे रखें जब आप पूरा बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि वाला वर्डिक्ट देखेंगे, आपको लग रहा था कि फेथ कुछ और होगा, बट सडनली वो कुछ और हुआ, राइट। और अभी तो इट्स सभी को पता है कि जुडिशरी में क्या हो रहा है एंड हाउ दे आर बीइंग, कि कैसे मैनेज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, बट स्टिल लेट्स सी, क्योंकि ऐसे ही बहुत एक पूरा प्रोटेस्ट हुआ था सीए के टाइम में भी, पर वो भी इम्प्लीमेंट हो, पर उससे कुछ हुआ नहीं। अब बीजेपी इसको लेकर कितना आगे क्या करेगी वो भी देखना है, इवन ऑपोजिशन क्या देखना है, अब हम सिर्फ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दो पैनलिस्ट फरह अब्दुल और तौसीफ अहमद खान, दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब देखना है कि इस संसद के बाद अब सड़क पर ये मामला आ गया है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कई लोग अर्जी दाखिल की गई है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट मूव करेगी या उनका क्या लाए अमल तैयार किया जाएगा उसके बारे में ऐलान किया जाएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।